अस्सलामु अलैकुम प्यारे मुस्लिम भाई बहनों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ही होंगे और हम भी अल्लाह के फजल करम से अच्छे हैं। और माशाल्लाह आज का मौसम बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत ही बढ़िया मौसम बना हुआ है क्योंकि कल से हो रही है बारिश। ये देख लीजिए, बारिश है, कल से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बारिश का मौसम है। यहाँ पे मिट्टी है, सब में पानी पानी है। ये यहाँ पर ये टीनों में से पानी, टीन के ऊपर से पानी गिर रहा है नीचे, तो बहुत अच्छा मौसम है यहाँ का माशाल्लाह। आप भी बताइए आपके यहाँ पे कैसा मौसम है, और आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि मैं बहुत ही प्यारी हदीस बता रही हूँ जो मियाँ बीवी के लिए है। बहुत अच्छी हदीस है, तो प्लीज़ स्किप ना करें, पूरी हदीस को सुनें। जब औरत शोहर को दुनिया में इज़्ज़त तकलीफ़ देती है, जब औरत शोहर को दुनिया में इज़्ज़त तकलीफ़ देती है तो हूरे कहती है कि खुदा तुझे कत्ल करे, ऐसे इसे इज़ा ना दे। ये तो तेरे पास मेहमान है, ये तो तेरे पास मेहमान है, अनकरीब तुझसे जुदा होकर हमारे पास आएगा। ए औरतों, खुदा से डरो और शोहर की रज़ामंदी की तलाश में रहो, इसलिए कि औरत को अगर मालूम होता कि शोहर का उस पर क्या हक़ है तो जब तक ये उसके पास खाता रहता है ये खड़ी रहती है। अम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ी रज़ी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूल दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो निकाह निहात बरकत है जो मेहनत के एतबार से आसान हो, यानी रिश्ते में ज़्यादा तकलीफ़ हो ना शादी में ज़्यादा वार हो। हज़रत वरीदा रदी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, अजनबी गैर मरहम औरत पर दूसरी बार नज़र ना डालो, क्योंकि पहली नज़र जो अचानक बिला इरादा पड़ गई उसमें कोई हर्ज नहीं, अलबत्ता दूसरी बार कसदन ना देखो। औरत ईमान का मज़ा ना पाएगी जब तक शोहर का हक़ अदा ना करेगी। औरत ईमान का मज़ा ना पाएगी जब तक शोहर का हक़ अदा ना करेगी। एक शख्स ने हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि बेहतरीन औरत की क्या पहचान है, तो आपने इरशाद फरमाया, जो औरत अपने शोहर की इत्तियात बेफरमाबरदारी करे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शोहर का बीवी पर इतना बड़ा हक़ है कि अगर वो हुक्म दे कि पीले पहाड़ से पत्थर काले पहाड़ पर ले जाए और काले पहाड़ से सफ़ेद पहाड़ पर ले जाए तो औरत पर फ़र्ज होगा कि शोहर की फरमाबरदारी करे। हज़रत अश्मा की शादी हज़रत ज़ुबैर से हुई थी। ये बहुत सख्त मिजाज थे, मगर हज़रत अस्मा ने अपनी मुखलशाना खिदमतों और वफ़ादाराना फरमाबरदारियों से हज़रत ज़ुबैर का मिजाज बदल दिया और उनको अपना ऐसा परफेक्ता व गिरवेदा बना लिया कि वो हर मामले में अपनी बीवी की दिलजोई करने लगे। वो खुद अपनी ज़बान से अपनी बीवी की तारीफ़ करते हुए बयान फरमाते हैं, मेरी तुंद मिजाज व सख्त को मेरी खिदमत गुजार बीवी ने बदल दिया और वो हर वक्त मेरी खुशनुदी व रज़ामंदी का ख्याल रखती थी। जब मैं बाहर जाता तो वह मेरे जूते साफ़ कर देती और जब मैं घर में आता तो सब काम छोड़कर बस मेरी जानिब मुतवज्जह हो जाती। रात को जब बिस्तर पर लेटता तो मेरे पाँव दबाती, सर से तेल डालती और मेरे सिरहाने पानी भरकर रख देती। अगर मैं नाराज़ हो जाता तो वो निगाहें नीचे करके खड़ी हो जाती, ज़बान से कुछ नहीं कहती। बेशक यह बातें हर बीवी को अपने शोहर के लिए करनी चाहिए और अल्लाह ताला ने हुक्म ही यही दिया है कि कोई भी औरत हो, मैं भी उसमें उन औरतों में एक मैं भी हूँ कि बिना अपनी शोहर की इजाज़त बाहर ना जाए। शोहर जहाँ की इजाज़त देता है वहाँ पर जाए, बिन जहाँ पर शोहर मना करता है वहाँ ना जाए और अपने शोहर का खाने पीने का हर चीज़ का ध्यान रखे। यही हमारे लिए सबसे अच्छा है। तो भाइयों, आपको मेरी ये हदीस कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं हर अपनी उन बहनों से यही कहूँगी
کہ زیادہ سے زیادہ اپنے پریوار کو لے کے چلے، اپنے شوہر کی خدمت کرے اور اپنے شوہر کا کہنا مانے، شوہر کے چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان رکھے، ان کے کھانے پینے، پہننے اوڑھنے ہر چیز کا دھیان رکھے، کیونکہ اگر بیوی اس چیز کا دھیان نہیں رکھتی ہے تو وہ اللہ کی نگاہوں میں بھی گناہ گار بنتی ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ کہ جب شوہر کا بیوی گھر میں دھیان نہیں رکھے گی تو وہ کہیں اور بھٹکنے کی کوشش کرے گا، تو اس لیے ایسا کام نہ کرے کہ ہم اللہ کی نگاہوں میں بھی گناہ گار بنیں اور شوہر کے نگاہوں میں بھی گناہ گار بنیں، اور شوہر ہمیں چھوڑ کر کہیں اور جائے، کہیں اور دیکھے، تو ایسا کام بالکل نہ کرے۔ میں تو آپ سے یہی کہوں گی کہ ہم اپنے منہ سے اپنی تعریف نہیں کر رہے، لیکن میں خود اپنے شوہر کے بنا گھر سے باہر قدم نہیں نکالتی ہوں، اور جہاں بھی جاتی ہوں اپنے شوہر کے ساتھ میں ہی جاتی ہوں، میں ان کے بنا کہیں بھی نہیں جاتی ہوں۔ سبزی بھی لینی ہوتی ہے تو ہم لوگ ساتھ میں ہی جاتے ہیں، دوائی لینی ہے بچوں کی تو ساتھ میں ہی جاتے ہیں۔ میں اکیلی کہیں نہیں جاتی ہوں، میں باہر بھی نہیں نکلتی ہوں اکیلی، ان کے ساتھ میں ہی نکلتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں ساتھ میں جاتے ہیں۔ اور جب تک وہ اپنے باہر دکان پر رہتے ہیں تو ہم اپنے گھر کے اندر رہتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں اس کے بعد ہی ہم کہیں جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں سبھی بہنوں سے کہوں گی کہ اپنے گھر پریوار پہ دھیان دیں، اپنے شوہروں پہ دھیان دو، اپنے بچوں پہ دھیان دو، اور سب سے بڑا رتبہ اللہ تعالیٰ نے سارے رشتوں میں سب سے بڑا رتبہ جو دیا ہے اپنے شوہر میاں بیوی کا دیا ہے، تو اپنے شوہر کا دھیان کرو اور دھیان رکھو اپنے شوہر کا، ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو دھیان دو۔ کوئی بھی ایسا کام نہ کرو جس سے کہ آپ اللہ کی نگاہوں میں گناہ گار بن جاؤ اور اللہ آپ سے پکڑ کرے، آپ کی پکڑ کرے، آپ سے پوچھ تاچھ ہو۔ تو میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گی، اور آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرے، کمنٹ کرے ضرور، اور چینل پہ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کرے۔ اللہ حافظ۔